स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, जितने समय माननीय सदस्य सदन में उपस्थित थे, मैं उनका स्वागत करता हूं। कतिपय सदस्यों ने अधिकृत क्षेत्र के अंतर्गत समस्या बताई है। आपकी सभी बातों को नोट किया गया है। इस संबंध में हम संबंधित अधिकारियों को यथोचित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित कर देंगे। जो काम परिधि में होगा और नियम अनुसार हो सकता है और जिसमें थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ भी होंगी, उन सारे काम को करेंगे, सभी का जवाब देंगे। कृपया अलग अलग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। पैरा। सभापति जी, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं और कहते हैं कि साहब, गांव में पाला पड़ गया है और हमारी फसल नष्ट हो गई है। हम बहुत दुखी हैं। मुख्यमंत्री जी फिर बिल माफ कर देंगे तो इससे बड़ी राहत मिलेगी और संतोष होगा। पैरा। अध्यक्ष महोदय, कल बताया गया था कि जितनी बिजली हम सिस्टम में डालते हैं और उतनी बिजली की बहाली नहीं करेंगे तो बिजली का ह्रास होना सरल बात है। हर वर्ष नियामक आयोग टैरिफ निर्धारित करता है, जिसका पूरा भार जनता को वहन करना पड़ता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए हम प्रसन्न हो जाते हैं कि हमें बिजली ज़्यादा मिल गई और संप्रेषण ह्रास के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। इसलिए आने वाले वर्षों में और कोई रास्ता नहीं बचता है। मजबूरी में वह उत्पन्न बढ़ाने के लिए और बढ़ने लगता है। आप केवल बड़ी बड़ी योजनाओं के माध्यम से पारेषण और संप्रेषण ह्रास कम करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। संभवतः हर वर्ष वह उत्पादन को न्यूनतम करके बिजली की दरों को कम किया जा सकता है। पैरा। माननीय पूर्व मंत्री जी, जब आपकी सरकार थी तब आपके यहाँ उप केंद्र बनना बहुत ज़रूरी था। उस समय आपने सब स्टेशन नहीं बनाया। तब वहाँ ऐसा लगता था कि आज़ादी के वर्षों बाद भी गाँव वालों को बिजली तो मिलती थी, पर मीटर चलने के लिए बिजली नहीं रहती थी। अब वहाँ सब स्टेशन बन गया है, इसलिए क्षेत्र में अच्छी तरह से मोटर चल रही है। मैं सदन में एक बात रखना चाहता हूँ। पूंजी निवेश के माध्यम से विद्युत संचालन शक्ति की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। महोदय, अब धीरे धीरे पूंजी निवेश शुरू हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तेजी के साथ पूंजी निवेश होगा। हमारे माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी जिन समस्याओं का उल्लेख किया है, अब उन समस्याओं का धीरे धीरे समाधान हो जाएगा। मंत्री जी, आप पूंजी निवेश की बात कर रहे हैं, बल्कि विशेष बात यह है कि गाँव के ट्रांसफार्मर जल गए हैं। बजट के अभाव में नए स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। कृपया आप बजट का प्रावधान करने का कष्ट करें। अंत में मैं इस सदन में उपस्थित सभी सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ।